जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। ईश्वर आपको वो सब कुछ दें जो आप पाना चाहते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए अच्छा है। डियर, आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में हैं, जिनसे आप इस टाइम पे सेपरेट हैं, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि जिस इंसान से उनकी बातचीत नहीं होती है, अब वो किस हाल में है, क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए, आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। सही ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं? जल्दबाजी में ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं। लंबी सी गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और एक ऑप्शन चूज़ करते हैं। फिर अपनी रीडिंग देखते हैं। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया था वो आपसे मैच नहीं हो रहा है, तो डियर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि आपसे टोटली रेजोनेट होगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में हैं, जिनसे शायद आप सेपरेट हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनकी काफ़ी समय से उनके पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो कुछ खास नहीं, जैसे कि एक दूसरे को इग्नोर किया जा रहा है। तो अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसे हैं वो। सबसे पहले हम जड़ पे बात करें, आप लोग सेपरेट हुए क्यों हैं, क्योंकि ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है। देखिए, थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। प्लस आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। कुछ लोग तो शायद काफ़ी दूर रहते हैं, शायद अदर स्टेट, अदर कंट्री, इस तरह। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कभी मिले भी नहीं हैं, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज किसी वजह से आप सेपरेट हैं, तो वो वजह थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी दो तरह की है, एक तो फैमिली है और एक कोई थर्ड पर्सन है। मतलब कि हार्ट ब्रेक किया गया है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया गया है आपका, झूठ बोला गया है। एक्चुअली ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी समय से शायद पहले सीरियस नहीं था आपको लेकर, तो एक तरह से गेम खेल रहा था। मतलब कि इसकी लाइफ में कोई और भी था। जो लोग थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेट हुए हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि ये एक साथ दो व्यक्तियों के साथ डील कर रहा था, दो लोगों के साथ डील कर रहा था। झूठ बोलता था आपसे, और उस पर्सन से भी झूठ बोलता था। हो सकता है कि ये मैरिड हो, पहले से आपको पता ना हो, कुछ ऐसी बातें। तो इसके पास दो पर्सन थे और दोनों से झूठ बोल रहा था, लेकिन बहुत दिनों तक झूठ छुपता थोड़ी है, बात तो सामने आ ही जाती है एक न एक दिन। अब इसने बहुत कोशिशें की छुपाने की, पर सच छुपा नहीं है, और आप दोनों के दरमियान सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। कुछ लोगों के दरमियान फैमिली इशू है। फैमिली इशू क्यों है? एक तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी है, दूसरा फिनेंशियल इशू की वजह से है। शायद आपके पर्सन घर में छोटे हैं सबसे, या फिर सबसे बड़े हैं, क्योंकि या तो छोटे के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है या तो सबसे बड़े के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। जो बीच का होता है ना, उस पर जिम्मेदारियां कम रहती है, वो थोड़ा निश्चिंत रहता है ना। तो डियर, या तो आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, इस वजह से ये इशू क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और या तो बात ऐसी है कि आपकी जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, इनकी फैमिली वाले इन्हें कुछ समझते नहीं हैं। इनकी फैमिली वाले आपकी शादी नहीं होने देना चाहते। मतलब कि थर्ड पार्टी इशू इनकी फैमिली है, जिनसे इन्होंने काफ़ी बार बातचीत की होगी, काफ़ी बार समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो एग्री हो ही नहीं रहे हैं। उन्हें पता नहीं इतनी ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते से। ये अभी बहुत मजबूर हैं। इन्होंने फैमिली की वजह से हो सकता है कि बातचीत करनी बंद कर दी हो आपसे, या फिर आपको इग्नोर करने लगे हों, मतलब धीरे धीरे आपसे दूर होने लगे हों, क्योंकि ये समझ गए कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ शादी होनी नहीं है। शायद इंटरकास्ट इशू है आप दोनों के दरमियान, रिलीजन भी हो सकता है। इन्होंने फैमिली को बहुत समझाया है,
बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन फैमिली है कि इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं हुई। आपने इनसे कमिटमेंट के लिए कहा होगा या फिर शादी के लिए कहा होगा, पर मतलब कि इनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको दिखा नहीं, इस वजह से आपको लगा कि कब तक ऐसे चलेगा, कब तक। इस वजह से शायद आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया या फिर इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन किया। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि आपके पर्सन कहीं के नहीं रहे, समझ रहे हैं। एक तो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में चल रही है। मतलब कि जैसे कि स्थिति उनके वश में ही नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मजबूर है ये इंसान, चाहता बहुत कुछ करना है पर कुछ कर नहीं पा रहा है। जैसे कि कोई बर्डन है, कोई बोझ है, कोई बंधन है जिसे चाह कर भी ये हटा नहीं सकता। कुछ लोगों की फैमिली ऐसी होती है जो इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि अच्छा, आज वो 4 दिन का आया हुआ इंसान तुम्हारे लिए हमसे ज़्यादा मायने रखने लगा, हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया वो। इस तरह की बातें, याद करो हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, कैसा नहीं किया, जो तुमने चाहा, जो तुम्हें पसंद था वो किया। इस तरह की बातें, इमोशनल बातें करके इन्हें कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इन्हें हर घड़ी आपकी याद आ रही है, हर घड़ी, लेकिन बहुत मजबूर हैं, आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यूँ समझ लो कि अभी भी इनके पास 2 ऑप्शन हैं, अभी भी इनके पास 2 ऑप्शन हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाएं। जैसे कि किसी ने इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है और दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है और कह दिया कि जिधर मन हो उधर चले जाओ। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आते हैं तो फैमिली छूट जाएगी, और फैमिली की तरफ जाते हैं तो फिर आप हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं धर्म संकट में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, आपको हर वक्त याद कर रहा है ये। अगर इसने आपसे दूरियां बढ़ाई हैं ना, दूरियां बढ़ाई हैं इसने, तो मजबूरी की वजह से बढ़ाई हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करता है, और हर इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है, करना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसी हालत है इसकी कि आपको भूल नहीं पा रहा है, आपके साथ बिताया गया हर एक पल इसे बहुत याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ईश्वर से कहीं ना कहीं प्रार्थना भी कर रहा है। अच्छा बताओ, कितने लोगों को 333 दिख रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पर 33 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जितने लोगों को 333 दिख रहा है ना, यूँ समझ लो कि आप लोगों का यूनियन होगा, आप दोनों एक होंगे। अभी सिचुएशन थोड़ी सी हाथ में नहीं है, मतलब कि ऐसी नहीं है कि संभाल ली जाए, इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप धैर्य बनाकर रखते हैं तो कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल हो सकता है कि इस इंसान के सब्र का बांध टूट जाए। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, समझ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। और हमें नहीं लगता कि ये इंसान बहुत समय तक इस तरह से रह पाएगा, क्योंकि ये वाकई आपसे बहुत प्यार करता है। आज नहीं तो कल ये एक्शन लेगा ही। अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है तो डियर, ये बहुत जल्द आपके पास आएगा, बहुत जल्द आपके पास आएगा। आप इस बात को लिख कर रख लीजिए। इसने आपको ब्लॉक कर रखा है तो बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेगा, कॉल या मैसेज तो ज़रूर करेगा इन्हीं 7 दिनों के अंदर, समझ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जुर्म सहने की भी मतलब कि एक हद होती है। इसे धीरे धीरे जब इस बात का एहसास होगा ना कि मुझे कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये आपकी तरफ ज़रूर से ज़रूर आएगा। क्योंकि यहाँ पर इसकी हालत हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर ईश्वर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी देंगे। और जिस फैमिली के लिए ये अपने प्यार का त्याग कर रहा है ना कहीं उनका असली चेहरा भी इसके सामने आ जाएगा। मतलब इसे उतना प्यार नहीं मिलता जितना ये देता है। इसके साथ भी कहीं ना कहीं घर में भेदभाव होता है और ये वहाँ खुश नहीं है, इस वजह से ये आपके पास आएगा, 100% आएगा। इसके फैमिली में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती है। जितना औरों को प्रेम दिया जाता उतना इसे दिया नहीं जाता। इसने जो सच्चा प्यार होता है, जो अहमियत होती है, जो केयर होती है, जो आपके साथ इसने महसूस किया है, वो ये अपने फैमिली के साथ नहीं महसूस करता। इस वजह से ये बहुत दिनों तक
इस स्थिति में नहीं रहेगा, बहुत जल्द आएगा, हमें यहाँ साफ नजर आ रहा है। और ईश्वर इसे स्ट्रेंथ देंगे, ईश्वर इसे ताकत देंगे। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, लाइक वो मैरिड हो या फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ भी रिश्ते थे उनके और आपके साथ भी, आप दोनों को एक साथ वो डील कर रहे थे। तो डियर, उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा कि हाँ मैंने गलती की है। आपको हमेशा उन्होंने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया कि अगर ये चला जाएगा तो मेरे पास दूसरा है, ये चला जाएगा तो मेरे पास दूसरा है। लेकिन उस दूसरे से इन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। जो प्यार आपने इन्हें दिया है, बिल्कुल समर्पित होकर अपना सब कुछ इनके सामने न्यौछावर कर दिया, वो प्यार इन्हें कोई नहीं दे सकता। सबको पता है कि आजकल जो रिश्ते होते हैं ना, स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, मतलब के रिश्ते होते हैं। बिना मतलब के कोई किसी को जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है। तो इन्हें इस बात का एहसास होगा कि मैं एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ रहा था जो मुझसे निस्वार्थ भाव से जुड़ा था, बिना किसी कंडीशन के मुझे प्यार करता था। उसके प्यार में कोई कंडीशन नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एहसास होगा, बहुत गिल्ट होगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये आपके लिए एक्शन ले ही लेगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी भी उस दोराहे पे आकर खड़ी हो जाएगी। सच्चा प्यार आपसे हो जाएगा, ठीक है। हर घड़ी आपकी याद आएगी, लेकिन इसे रहना किसी और के साथ पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो कहते हैं ना कि प्यार किसी और के साथ है और ज़बरदस्ती जीना किसी और के साथ है। तो इसकी ज़िंदगी भी दोराहे पर आके खड़ी होगी कि ये मजबूर हो जाएगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि जिसके साथ ये है उससे उसे प्यार मिल नहीं रहा है, केयर मिल नहीं रही है, अटेंशन मिल नहीं रही है, अपनापन मिल नहीं रहा है, सिर्फ मतलब का रिश्ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं वो सब भुगतेगा, वो दर्द कहीं ना कहीं ये भी महसूस करेगा जो इसने आपको दिया है। और फिर कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन डियर, जिनके पर्सन फैमिली की वजह से दूर हुए हैं, हम बोल सकते हैं कि 50% लोगों के पर्सन 100% आएंगे। इनकी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग है, आप शायद समझ सकें इस बात को। इनकी एनर्जी है इस सॉन्ग में, आप ज़रूर सुने और समझें, आंखें बंद करके इस सॉन्ग को महसूस करें, क्योंकि ये आपसे कहना चाहते हैं। मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम हो, भुलाऊं तुमको कैसे, चले गए हो दूर इतने, बुलाऊं तुमको कैसे। क्यों मैंने की है ये बेवफाई, बताऊं तुमको कैसे। मेरी सुनोगे तो रो पड़ोगे, रुलाऊं तुमको कैसे। लिखा जो रब ने वही तो होगा, लिखा है जो अफसाना, शीशे जैसे टूट रहा है, टूटा दिल दीवाना। कभी प्यार ना करेंगे, एतबार ना करेंगे। समझ रहे हैं? ये एनर्जी है कि मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम हो, भुलाऊं तुमको कैसे, चले गए हो दूर इतने, बुलाऊं तुमको कैसे। क्यों मैंने की है ये बेवफाई, बताऊं तुमको कैसे। मेरी सुनोगे तो रो पड़ोगे, रुलाऊं तुमको कैसे। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मजबूरी की वजह से आपसे दूर हुआ है, ना कि कोई और बात की वजह से। इसकी ज़िंदगी में आपके सिवा कोई और नहीं है, ये सिर्फ आपको चाहता है और बहुत जल्द ये आपके पास आएगा भी। ईश्वर लेकर आएंगे, बस आप नेगेटिव मत होना, पॉजिटिव रहना, ठीक है। तो आपके बिना आपके पर्सन इस हाल में है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक उनकी परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे।
तो डियर, आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में है? क्या कंडीशन है उनकी, क्या सिचुएशन है उनकी? ये जानने से पहले सबसे पहले हम जड़ पर बात करना चाहेंगे। जड़ मतलब रीज़न पर बात करना चाहेंगे कि आप दोनों अलग क्यों हुए हैं, वो आपके बिना क्यों रह रहे हैं। आप दोनों के दरमियान आज जो कंडीशन बन रही है ये क्यों बनी है, सबसे पहले इस पे बात करें। तो दो कंडीशन है, एक तो मैरिड वालों के लिए और एक अनमैरिड वालों के लिए, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जो अनमैरिड हैं इन्होंने कभी भी आपको प्यार के बदले प्यार नहीं दिया। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक कभी भी नहीं हुआ। रीज़न यही है, इक्वल गिव एंड टेक कभी भी नहीं हुआ। मतलब कि सिर्फ आपने दिया है और इन्होंने लिया है, देना इन्हें आता ही नहीं है। ये सिर्फ पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। इस तरह के थे ये। और दूसरी बात, इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहे हैं। आपको हमेशा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है इन्होंने। गलती खुद करते हैं लेकिन कभी भी आपसे सॉरी नहीं बोल सकते ये, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है इधर, और फायर साइन वालों में ईगो बहुत ज़्यादा होता है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो कुछ लोगों का नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब आत्मसम्मान, ठीक है, और नेगेटिव मतलब अहंकार, अभिमान। तो वो चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। गलती खुद करते हैं लेकिन ये अपेक्षा ये करते हैं कि सामने वाला आके इन्हें मनाए, सामने वाला आकर इनके हाथ पैर जोड़े, तब कहीं जाकर ये आगे रिश्ते में कुछ बात बढ़ाएंगे। इस तरह की इनकी एनर्जी है। दूर से खड़े होकर सिर्फ नज़र रखना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है इन्हें, बहुत ज़्यादा। तो डियर, आप शायद इनसे कमिटमेंट के लिए बोल रहे थे लेकिन इनके पास ऑप्शन ज़्यादा थे, तो इन्होंने आपको सीरियस नहीं लिया और आपको कमिटमेंट नहीं दिया। आपने कहा कि एक्शन लो, लेकिन इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया है। मतलब कि जस्टिस नहीं दिया आपको। झूठ तो इतने बोलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ये चाहते हैं कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी इनके सामने खुली किताब जैसी हो, पर इनकी ज़िंदगी में मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी में मिस्ट्री क्रिएट करके रखना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के दरमियान हमें लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के दरमियान कमिटमेंट इशू है। कमिटमेंट नहीं दिया इन्होंने आपको, सीरियस नहीं लिया इन्होंने आपको, तो रिश्ता ख़त्म हो गया। भाई, एक इंसान कब तक निभाएगा, कब तक चलेगा? लिमिट तो क्रॉस होती है ना, एक दिन लिमिट ख़त्म होती है सहन शक्ति की। दूसरी कंडीशन, जो लोग मैरिड हैं उनके पर्सन भी सेम ऐसे ही हैं। हो सकता है कि वो दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आते हों, बहुत ज़्यादा थी। जो वादे अब दोनों ने एक दूसरे से किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया इन्होंने, एक भी। क्योंकि कुछ लोगों की हमें यहाँ पर लव मैरिज नज़र आ रही है। अब ये तो आपको समझते नहीं, बिल्कुल अकेले रह गए हैं। मतलब कि इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है, आपसे ज़्यादा मायने और लोग रखते हैं। समझ रहे हैं? इनकी लाइफ में जो और लोग हैं आपसे ज़्यादा तो वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, आप तो कुछ है ही नहीं। इस तरह ट्रीट करते हैं आपको। इस वजह से शायद आपने एक्शन ले लिया है और अभी इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मोस्टली सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन हाँ, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर हमें नहीं लगता कि इस तरह करने के बाद कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में आएगा। इस तरह करने के बाद कोई इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहेगा। जो दिया है वही मिल रहा है इन्हें। इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने आपके साथ नहीं की, इन्हें भी नहीं मिल रहा है। इस टाइम पे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, समझ रहे हैं? लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल चल रहा है, उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा हैं कि हर पल इन्हें आपकी याद आ रही है, हर पल। और अब इन्हें अपनी ज़िंदगी ऐसी लगती है कि इससे बेहतर तो मैं मर जाऊं। आपने इनकी ज़िंदगी से मूव ऑन क्या किया, ये तो अपने आप को जीते जी मुर्दा समझने लगे हैं। वो जो अकड़ थी ना वो निकल चुकी है, वो जो एटीट्यूड था ना वो ख़त्म हो चुका है। इस वजह से अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन्हें अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन हम आपसे क्या कहेंगे कि इतनी जल्दी एक्सेप्ट मत करना, इतनी जल्दी। देखिए,
ये 4 दिन की चांदनी भी है, कुछ लोगों के लिए 4 दिन की चांदनी भी हो सकती है। इंसान इतनी जल्दी नहीं बदल जाता, और आप उम्मीद भी मत करिए कि इतनी जल्दी कोई बदल जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, अगर उनका झूठ पकड़ लो, उनको कुछ गलत करते हुए पकड़ लो, तो वो रोने धोने लगते हैं, कस्में खाने लगते हैं, मरने की धमकी देने लगते हैं। इनकी बातों में कभी मत आना। 2 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए। 1-1.5 महीने के अंदर ही अपना दूसरा चेहरा आपको दिखा देंगे, क्योंकि वो जो इनके अंदर भरा हुआ है ना शैतान, वो ख़त्म थोड़ी होता है, वो छोड़ के थोड़ी ना जाता है। बस कुछ दिनों के लिए वो सो जाता है, फिर वही रवैया चालू। तो ऐसे लोग जिन्हें 70 घाट का पानी पीने की आदत हो जाती है ना, उन्हें 1 घाट का पानी अच्छा नहीं लगता। समझ लो आप, उन्हें 1 घाट का पानी अच्छा नहीं लगता। वो कुछ दिनों बाद अपना असली चेहरा दिखाते ही दिखाते हैं। तो डियर, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप इन्हें माफ़ करके न्यू बिगनिंग कर लेना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। जब तक आप इन्हें अच्छे से जान ना लो, परख ना लो, सोच ना लो, समझ ना लो, तब तक आप इनके साथ न्यू बिगनिंग मत करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं, वो सोच रहे हैं कि माना कि बहुत गलत करता है ये पर्सन, माना कि इतना कुछ किया है, लेकिन अब आप आगे क्या करेंगे, आपका पूरा फ्यूचर इनके साथ में है, अब आप इनके साथ ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है, जीना चाहते हैं, लेकिन अलर्ट रहना, सतर्क रहना, बातों में बिल्कुल भी मत आ जाना। भूल मत जाना कि ये वही इंसान है जिसने हजारों बार आपको तकलीफ़ें दी हैं। अभी तो खैर इनकी हालत ही इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है कि इन्हें हर घड़ी आपकी याद आ रही है और आपसे बात नहीं हो पा रही। शायद आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा होगा। मतलब कि यादों ने इन्हें इस कदर जकड़ लिया है कि आपकी यादों से ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी कंप्लीट होती है, तुम्हारे साथ ही मेरा जीवन पूर्ण होता है, प्लीज़ लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है ना, तो डियर बहुत जल्द ये आपको लेने आएंगे, बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे, बहुत जल्द। इनके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है। बस हम फिर से कहेंगे कि बातों में नहीं आना है। देखो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो ये पर्सन आपसे वैसे भी बहुत अट्रैक्ट है, फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है, और हो सकता है आप इंडिपेंडेंट भी हो, तो इस वजह से भी आपकी अहमियत इन्हें समझ में आ रही है। तो इन्हें आपकी अहमियत समझ में आए ना आए, लेकिन आपको अपनी अहमियत हमेशा बरकरार रखनी होगी। आपको हमेशा खुद को समझना होगा कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, इनकी मीठी सी बातों में, भोली सी बातों में रोने धोने पे आ मत जाना। सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखना, ठीक है। मतलब कि फिर से वही सब कुछ मत करना जो आप पहले कर चुके हो। एक बार धोखा खा चुके हो, दोबारा मत खाना। हम अभी से एडवाइस दे रहे हैं आपको, क्योंकि कुछ दिन ये सुधरने का नाटक करेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से ये बदल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। तो डियर, आपके पर्सन आपके बिना इस हाल में है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? नहीं करनी दूसरों की परवाह, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।